हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। विरंजक चूर्ण क्या होता है? यह हल्के पीले रंग का क्या होता है? चूर्ण होता है। ब्लीचिंग पाउडर को यदि हम जल में डालते हैं तो वह क्या देता है? हमें दूधिया विलेन देता है। जल में डालने पर यह दूधिया विलेन देता है। और विरंजक चूर्ण का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, या इसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड या ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। जो इसका प्रकृति होता है, ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रकृति होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर का प्रकृति होता है या क्या होता है? या क्षारीय लवण होता है। क्षारीय लवण होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? इसका प्रकृति क्षारीय लवण होता है। यदि हम ब्लीचिंग पाउडर को प्रयोगशाला में बनाना चाहें तो किसे बनाएंगे? ब्लीचिंग पाउडर को शुष्क बुझे चूने पर, यदि हम शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया करा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाएगा। निर्माण विधि। यदि हमें ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करना हो तो क्या करेंगे? शुष्क बुझे चूने पर शुष्क बुझे चूने का फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन Cl2 की क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यदि हम क्या करें? शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया करा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। आइए रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। शुष्क बुझे चूना हम ले लिए, CaOH का होल ट्वाइस मैंने ले लिया। अब क्या करेंगे? शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराते हैं, Cl2 की क्रिया करा देंगे तो बनेगा क्या? CaOCl2 प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। वो वाटर निकल जाएगा। यही क्या है? विरंजक चूर्ण है। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है? विरंजक चूर्ण है। यदि हम क्या करें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। अब आइए समझ लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग होता है वह किसी कपड़े पर रंग उड़ाने का कार्य करता है। या क्या करता है? किसी कपड़े पर रंग उड़ाने का कार्य करता है। ये एक को समझते हैं। अब आइए समझते हैं कि विरंजन चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है। तो विरंजन चूर्ण का उपयोग पीने के जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किया जाता है। पहले क्या करते थे लोग? कुएं में विरंजक चूर्ण को क्या करते थे? डाल देते थे ताकि उसमें जीवाणु मर जाएं। विरंजक चूर्ण को लाल दवा के नाम से भी जाना जाता था। और इसका दूसरा यूज है ऊन को सिकुड़न रहित अनश्रिंकेबल बनाने में। इसका उपयोग यह भी होता है कि कपड़े में इसका उपयोग जब हो जाता है तो वह कपड़ा जो होता है वह सिकुड़न से बच जाता है, सिकुड़ता नहीं है। और तीसरे नंबर में है, यहाँ पर तीसरा नंबर है
क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में एक CHCl3 ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरोफॉर्म को औद्योगिक निर्माण में ज़्यादा मात्रा में बनाया जा सकता है। वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के व्यंजन में इसका क्या कार्य होता है, या कपड़े का रंग उड़ा देता है। अब आइए समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है धावन सोडा, धोने का सोडा। इससे पहले इसको मिटाते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा धावन सोडा। जो धावन सोडा होता है उसका नाम धोने का सोडा भी कहते हैं उसको, और धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है। जो धावन सोडा होता है उसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। धावन सोडे का रासायनिक नाम एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या बताएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। ये भी सोडियम कार्बोनेट से ही होता है, सोडियम कार्बोनेट ही होता है। लेकिन धावन सोडे में हाँ सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल, वाटर के क्या होते हैं 10 मॉलिक्यूल का पाए जाते हैं, इसलिए इसको धावन सोडा के नाम से जाना जाता है। इसकी जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, और क्या होता है क्षारीय लवण होता है। क्या होता है, क्षारीय लवण होता है। और आइए जान लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी निर्माण विधि कैसे होती है। धावन सोडा का 1-2 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका निर्माण विधि कैसे करेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण कहते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, धोने का सोडा प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट CO3+, यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल वाटर का हमने ले लिया, 10 मॉलिक्यूल H2O, और इसकी जब क्रिया हम कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O, 10H2O, यही क्या है, धोने का सोडा। इसी फार्मूले को किस नाम से जाना जाता है, धोने का सोडा या धावन सोडा। अब आइए समझ लेते हैं कि धावन सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है। धावन सोडे का यूज कहाँ कहाँ होता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट इसी के नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, या धावन सोडा भी कह सकते हैं। तो धावन सोडा का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसके उद्योग में, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पे है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए। वाटर का क्या होता है, जो अस्थायी कठोरता होती है, वाटर कठोर हो जाता है तो उसकी अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर में है घरों की साफ सफाई के लिए। घरों की साफ सफाई के लिए भी हम धावन सोडे का उपयोग करते हैं। यह आपके हर कंपटीशन में लगभग 1 नंबर में पूछ लेता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अणुसूत्र क्या होता है, NaCO3, और उसका जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, वह क्या होता है, क्षारीय लवण होता है। यदि हमें बेकिंग सोडा बनाना हो तो उसको कैसे बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड की क्रिया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। तो ये रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने ले लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, और उसकी क्रिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया के साथ करते हैं NH3, यह क्या है, अमोनिया, इसके साथ कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा, NaHCO3, और क्या हमें प्राप्त होगा, NaHCO3, और हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, NH4Cl। तो जब हम क्रिया कराते हैं NaCl की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया के साथ, तो हमें क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। यदि हम क्या करें, जब हम भोजन पकाते हैं तो यदि हम उसमें बेकिंग सोडा डाल दें और उस पर उष्मा क्या करें, ज़्यादा मात्रा में उष्मा डाल दें, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट हमने ले लिया,
और उस पर क्या करें, उष्मा दे दें। उष्मा दे देंगे तो यह सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस Na2CO3 प्लस H2O और CO2 गैस बनाता। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कहीं भी आप CO3 देखेंगे और वो रिएक्टेंट में रहेगा तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें निश्चित ही बनता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सोडियम 2 है तो यहाँ भी कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, 1 और 2, इसका मतलब इधर भी 3 है। इसका मतलब एक रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अब आइए समझते हैं बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है। जो बेकिंग सोडा होता है, आइए समझते हैं कि बेकिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ होता है। जो बेकिंग पाउडर होता है उसका उपयोग भोजन को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। यदि हम भोजन में बेकिंग पाउडर डाल दें तो क्या हो जाएगा, भोजन हमारा जल्दी पक जाएगा। इसे मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इसका और भी यूज है, जहाँ समझते हैं। अम्लनाशी औषध के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं उसमें भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। डबल रोटी बनाने में इसका उपयोग होता है। यदि हम बेकिंग पाउडर को डबल रोटी बनाते समय उसमें यदि हम डाल दें तो क्या हो जाएगा, डबल रोटी ज़्यादा फूल जाएगा और उसमें सॉफ्टनेस, कोमलता ज़्यादा आ जाएगी। अब आइए समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पीओपी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आइए समझते हैं पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। पहले इसको मिटा देते हैं। आइए समझते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको पीओपी के नाम से भी जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी भी कहते हैं। जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × ½ H2O। ये क्या है, पीओपी का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है CaSO4 × H2O। ये दोनों ही पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के अणुसूत्र हैं। अब आइए समझते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैसे बनाएंगे, क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो जब हम जिप्सम को, जो जिप्सम का फार्मूला होता है, ये समझते हैं कि जिप्सम क्या होता है। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। जब हम क्या करते हैं, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर या जल के अणुओं का त्याग कर, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर या जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट CaSO4 बनाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या करता है, जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म कर देते हैं तो वह कैल्शियम हाइड्रेट का अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जैसे ये रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम पहले ले लेते हैं जिप्सम CaSO4 × 2H2O। ये क्या है, जिप्सम है। ये क्या है, जिप्सम है। और जिप्सम की क्रिया जब हम कराते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड, कितने केल्विन पर, 373 केल्विन पर जब कराते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है CaSO4 × ½ H2O। यही क्या है, पीओपी। और क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये क्या है, पीओपी का फार्मूला है। जिप्सम को जब हम 273 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, पीओपी बनता है और वाटर बनता है। अब आइए समझ लेते हैं कि जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ कहाँ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज शल्य चिकित्सा में होता है। क्या करते हैं, जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, प्लास्टर करता है। तो वो प्लास्टर किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। और इसका उपयोग सांचे और मॉडल बनाने में भी इसका उपयोग होता है। मूर्तियाँ एवं खिलौने, जो मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति बनाने वाले कलाकार
उसका किसका उपयोग करते हैं वहाँ पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लोग घरों में भी डिजाइन बनाने के लिए करते हैं। ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।